14 अगस्त में एक रोज बाकी पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारत को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। शहरों, कस्बों और देहातों में भी जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल्स लग चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आज से आगाज। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जिन्ना स्टेडियम में GF-17 खंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नग़मे, रोशनी और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया। यौम आज़ादी के सिलसिले में शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फ़ख्र दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। नुमाइश पाक फिजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहिरा भी होगा। झूठ के सिवा भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। हमें मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की खुसूसी आज़ादी ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में अमन की आवाज़ बुलंद की। मोदी जैसे दरिंदे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन मुफ्त चलाई जा रही है जो कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट मारवी स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमां पर रंगो नूर छा गया। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। तकरीब में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की ज़ेर सदारत होने वाली तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया था। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार कैफी खलील और अली जफर ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा पेश किया। पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की शिरकत। आसमान रंगो नूर से नहा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। आतिशबाजी ने फिजा को हुब्बुल वतनी के रंगों से रंग दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा, इस बार जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक का भी जश्न मनाया जा रहा है। पाक अफवाज ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी और सिफारती महाज पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कामयाबी हासिल की, ये हमेशा याद रखी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश मार्का हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमारा फख्र है और हमारे सीनों में धड़कता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं और वतन अजीज से हजारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान रहता है। हमारे सीनों में दिल नहीं, पाकिस्तान धड़कता है। हमारे दिलों की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
अमेरिका का BLA, दाइश, खरासान और TTP के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने का फैसला। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर अहम मुज़ाकरात की सदारत नबील मुनीर और ग्रेगरी ने मुश्तरका तौर पर की। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबी को खिराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में बिजली और पानी बहरान का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने गवादर के लिए फौरी खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ारत प्लानिंग, बहरी उमूर, तवानाई के वज़रा, सेक्रेटरीज शामिल हैं। कमेटी मुक़र्ररा मुद्दत में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गवादर की बिजली पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन। पसे पर्दा राबतों के नतीजे में सियासी मफाहिमत की फिजा बनने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत मुज़ाकरात के हक में। हालिया सज़ा याफ्ता PTI अरकान भी मुज़ाकरात की हिमायत में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक दोनों फरीक़ैन से राबते में सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। बानी PTI ताहाल हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। बैरिस्टर गौहर को बामानी मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया गया। PTI अरकान जेल में मुलाकातों के जरिए कायल करने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेरे सरबराही बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन के अपील केस सुनने से इनकार। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका। इस पर इजाफी मारूजात जमा कराऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच ही सुने। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बरतानिया, फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक का इजराइल से इमदादी रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का गजा में बिला रुकावट और महफूज इमदाद की फराहमी पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा, गजा का इंसानी बहरान नाकाबिल तसव्वुर हद तक पहुँच चुका। गजा में कहत हमारी आंखों के सामने मुसल्लत किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक का इजराइल से इमदादी इदारों को महफूज रसाई देने और हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की भारत पर सख्त तनकीद। भारत तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हठधर्मी दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत का रवैया मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। उम्मीद है अक्टूबर के आखिर तक मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अमरीका चीन के साथ भी आइंदा 2 से 3 माह में मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार अहम रहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान भारत से ताउन जारी रहेगा। बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ बानी PTI से मुलाकात न होने का ही मसला रह गया है, तो आए इसी पर बात कर ले। जब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो वहां मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं।
सिंध हुकूमत का 9 से 14 बरस तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। सिंध वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन जाएगा। कराची में मुनक़िदा सेमिनार में माहिरीन सेहत ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़ायद सर्वाइकल कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद ख़वातीन की जान चली जाती है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 4000 से ज़ायद ख़वातीन बच्चियों पर तहकीक की गई, जिसके नताइज की बुनियाद पर 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया गया। वैक्सीन स्कूलों और दीगर मराकज़ पर बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरी रहमान ने हुकूमती इदारों में 6 ट्रिलियन खसारे की जवाबदही का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमती मलकियती इदारों में 6 ट्रिलियन के खसारे पर ऐवान बाला में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी के CEO की मदाद 335 मिलियन रुपए 3 साल के दौरान है। शहरी रहमान का मजीद कहना था कि सियासतदानों का इससे लेना देना नहीं, लेकिन जब इस कदर अवामी पैसा हो उसका ऑडिट होना चाहिए। यह अवामी पैसा है, उसकी जवाबदही भी हर सूरत होनी चाहिए। लोअर दीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्कूल टीचर बेटी समेत जाँ बहक। पुलिस का कहना है सरकारी स्कूल टीचर अपनी बेटी के हमरा जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में दोनों मौके पर दम तोड़ गए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने के साथ तहकीकात का आगाज कर दिया।